महाराजा सुहेलदेव राजभर ने इतना बड़ा इतिहास रचा, फिर भी अपने पहचान के मोहताज। भाई बात तो ही कह रहे हैं ना, किस बात का विजय दिवस मनाने जा रहे हैं। मेला बंद हो गया, ऑप्शन के रूप में हम देने जा रहे हैं, लेकिन महाराज फिर वही मैं यही बतिया कि हम ही कहे चाहती आपकी भैया जनता जो जाई वो का देखी वहाँ वो मूर्ति लगा हुआ महाराजा सुहेलदेव को तो सब जाना था। महाराजा सुहेलदेव के हम महाराजा सुहेलदेव, हमारा प्रश्न बार बार यही पर भैया सुहेलदेव के एक टाइटल तो चिपकाना ही पड़ेगा, नहीं तो गाजी हमेशा हंसता रहेगा। गाजी हंसता जिन मजारों से गाजी का आज भी भारत देश में। आए सुहेलदेव तेरी क्या पहचान अपने ही देश में, अपनी पहचान को तू आज भी तरस रहा, देख मैं हंस रहा हूं। हम ही कहे चाहे मान लो जे सत्ता में हो, जे सरकार में, मान लो दबाव में या लालच बस न बोल पाओ तो ही, लेकिन जो विपक्षिया न उनकी नटई में का घुसियल हो नेता मंत्री विधायक राजभर समाज अब हम बताएं मतलब एकदम मुहवा से जवनिया निकलता ना कट गया जीविया हमारे ना समझ। अरे वही समाजवादी पार्टी में तो घुसल है जो समाजवादी पार्टी सैयद सलार मसूद गाजी के भव्य मेला का आयोजन करे का पूरा छूट दे रहा है, और बाद सुहेलदेव क्या मतलब कोई जगह ना जाता रहा। ये लोग वही भाईचारा निभाने वाले लोग हैं। पुरानी बात तो फिर आ जाता है, वही भर राजा बिजली लिखी हुई मूर्ति एकदम सामने नजरों के सामने, बताइए अपने घर को लुटा के भाईचारा निभाए वही लोग, और ये जहां पे है वहां भी यही भाईचारा वाला सिद्धांत है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जल्द ही आने वाला है 10 जून, जो कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का विजय दिवस के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार होता है। और बहराइच में जो है इसको काफी भव्य तरीके से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी और साथ ही साथ मौजूदा सरकार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 जून को वहां पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहां पर कम से कम 5-6 लाख लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं। हमें जिला जौनपुर के तिलोचन महादेव स्थान पे, और हमारे साथ है जो है राजेश राजभर जी, जो कि इतिहास के बहुत बड़े जो है दबंग कह लीजिए चाहे तुर्रम खान कर लीजिए, मतलब हर एक चीज हर एक शब्द जो है बड़े दमदारी से रखते हैं और ऐसे ही हवा में बात नहीं करते हैं। इनके पास लिखित प्रमाण होता है ना, कि अपने घर से बनाया हुआ चिपकाया हुआ नहीं होता है, इनका जो है सरकारी दस्तावेज होता है। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के विजय दिवस के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है राजेश राजभर जी। धन्यवाद गाड़ी साहब। पहले बात तुर्रम खां का तुर्रम खान का मतलब कि बहुत बड़ा जानकार। अरे बाप रे, नहीं ऐसा नहीं है। चीजें जो लिखी है उसी को समझा जाता है, उसी को मेन पढ़ना आसान नहीं है। देख कोई पढ़ने के लिए तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन उसे समझना और समझाना, जब चीजों को समझते हैं तब उस पढ़ना सार्थक होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें लिखी हुई चीजों को समझें। तो आप विजय दिवस के बारे में क्या जानना चाहते हैं? विजय दिवस 10 तारीख के मनाई जाता बहराइच में जी है। वहां पर जो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश चच्चा मतलब पूरा आयोजन करे हैं, और वहां पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आवे वाला है। तो का हुआ अनिलो राजभर जी पहुंचा था? ऐसा भाई साहब के पहुंचा था ना पहुंचा तो उनमें इंटरेस्ट ना है बा। हमारा इंटरेस्ट हो चाहे 5 लाख पब्लिक पहुंच जाए, नहीं करोड़ों पहुंच जाए, यह विजय दिवस फीका रहेगा उस शिलापट्ट के बिना, उस जीवन परिचय के बिना। कौन सा वो जो बड़ी सी मूर्ति लगी है ना स्मारक पार्क में, नीचे एक जगह खाली है 3 साल से, वह बहराइच की धरती पे विजय तो प्राप्त हो गया है, अधूरा है जो अभी। महाराजा सुहेलदेव राजभर ने इतना बड़ा इतिहास रचा, फिर भी अपने पहचान के मोहताज। भाई बात तो ही कह रहे हैं ना, किस बात का विजय दिवस मनाने जा रहे हैं। मेला बंद हो गया, ऑप्शन के रूप में हम देने जा रहे हैं, लेकिन महाराज फिर वही मैं यही बतिया कि हम ही कहे चाहती आपकी भैया जनता जो जाई वो का देखी वहाँ वो मूर्ति लगा हुआ महाराजा सुहेलदेव को तो सब जाना था। महाराजा सुहेलदेव के हम महाराजा सुहेलदेव, हमारा प्रश्न बार बार यही पर भैया सुहेलदेव के सभी एविडेंस में, जैसा मैंने आपको दिखाया लिखल तो बा, लखनऊ की राजधानी में लिखल बा, भर
पहला शब्द है महाराजा सुहेलदेव के आगे राजभर छत्री, भर छत्री, भारसु छत्री, भारसु नागवंशी छत्री, ये सारे प्रमाणित हैं। क्या वही बोर्ड सरकार लगवाएगी? हिम्मत है? अगर नहीं लगवाएगी, ये भी बता दूं, इस विजय दिवस का कोई महत्व नहीं होगा। कोनो मतलब ना। वह मियाँ गाजी मियाँ ना हंस रहा है, ये भी बता दूं। हंसबे करेगा। वो क्यों हंस रहा है? वो कुल जिंदवा होकर सवार हो गया था के करे ऊपर जानते हैं। कुछ विरोधी पैदा हो गए हैं, जैसे देखबा के कोनो राकेश कुछ नाम हो, नाम न ले, कोनो सेना का ई कुल के ऊपर जिन सवार हो। जैसे महाराजा सुहेलदेव का पहचान आम जनमानस के बीच में वो तो है ही है, कोई खत्म नहीं कर पाएगा, लेकिन जब सरकारी तौर पे होता है तो ऐसे जिन बाहर आ जाते हैं। माने जिन आए के का साबित करे चाहते वो करे पर सवारी हो जाला, विरोध करा, माने महाराजा सुहेलदेव विजय नहीं पावे भाई, उनकर बहराइच में उनकर पहचान कायम नहीं हो पावे, ऐसे ई कुल जवन है उनकर जिन्नवा जवन सवारी हो जाला, ये से बेचारा वो फिर विजय हो जाला। तो हमारे देश में ही ऐसे जैसे कुछ पासी समाज के लोग हैं, इनके ऊपर जिन सवार हो जाता है, कुछ सरकार में बैठे लोग हैं उनके ऊपर जिन सवार हो जाता है। अब इस जिन पे विजय प्राप्त हुई कि नहीं, मेला लगा दिए, मेला लगा देना। और मसूद गाजी वाला सिस्टम जो होगा तलाक कह दे, लेकिन ओकर लाख करें ठीक हो, लेकिन सुहेलदेव राजभर जी के पीछे का लगा टाइटल चिपकाए दी हैं। टाइटल तो चिपकाना ही पड़ेगा, नहीं तो गाजी हमेशा हंसता रहेगा। गाजी हंसता जिन मजारों से, गाजी का आज भी भारत देश में। आए सुहेलदेव, तेरी क्या पहचान अपने ही देश में, अपनी पहचान को तू आज भी तरस रहा है, देख मैं हंस रहा हूँ। ये 10 जून को तय होगा, इसलिए मैं इस विजय दिवस को बधाई तो दे रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल आपके सामने फिर वही है, देश के सामने वही है। अगर शिलापट नहीं लगा तो समझ लीजिए उसके बाद मैं देखिए बहराइच जाने वाला था, बड़ी दिली इच्छा थी, बहुत कुछ तमन्ना थी, लेकिन मैं जानबूझकर साइलेंट हूँ। अभी काहे बहराइच तो है कि 10 तारीख का इंतजार है। 10 तारीख को अगर शिलापट नहीं लगा, अगर फिर वही झूठ कपाट की राजनीति हुई, सबसे पहला बागी मैं शुरुआत करूंगा, बागी बनूंगा। माने आप जो हो एकदम फील्ड में खुलेआम उतर जाइए विरोध में, सरकार के विरोध, सरकार के विरोध में नहीं, सरकार को आईना सरकार ने दे मान्यता और के दे, सरकार के खिलाफ मतलब क्या, सरकार को आईना दिखाएंगे उन्हीं सबूतों के आधार पे, उन्हीं तथ्यों के आधार पे। जब लखनऊ में साफ साफ लिखा है जीवन परिचय में भारसु नागवंशी, ओकरे बाद भर राजभर, तो यहाँ लगावे में कौन कीड़ा काटा था हमरे समझ में ना आवत ये चीज। अब देखिए यही तो बात है। अब 10 जून का इंतजार है, मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि उस अभी मेला लगने का एक प्रकार से शुभारंभ होने जा रहा है। अब पार्क बने 3 साल हो गया, वो कौन दिन खुली भाई? ओकर हो सका उद्घाटन 10 जून के हुए। अगर हो गया वाह, मेरे पे सुहागा। वास्तव में उस दिन महाराजा सुहेलदेव की विजय होगी बहराइच में, नहीं तो फिर वही हंसता जिन जैसे आप दमदारी से कहा था कि वहां पर महाराजा सुहेलदेव राजभर का जो टाइटल लगे चाहिए, जीवन परिचय होना चाहिए, वैसे पासी समाज के कुछ चुनिंदा लोग भी हैं, कहा था वहां लग जाए तो कत्लेआम हो जाए, टाइटल अगर राजभर लग जाए। अरे ऐसे लोग कत्लेआम बताइए करने वाले जो नवाबों के यहाँ से सरकार के टारगेट कर रहे थे, प्रशासन हटावा 6 महीने में चाप के निपोड़ दे, साफ सुफ कह दे, इतिहास अपन ले ले, इतना खुलेआम टारगेट कर रहे थे। अब मैं ज्यादा मत कहावा, ये सब मुगलों की मुगलों की सेना में रहने वाले यही लोग थे। मैं कहना नहीं चाहता किसी समाज को, मैं सामने वाला खुलेआम टारगेट कह के कहा था, तू हाथ कर भी ना तैयार वाला आप कह ही ना चाहता। हम अब बताओ थे आपके ये कुल देखा, कुल मुगलन के सेनापति सेना में रहे, कुल ये बहुत क्या करें इनका बम जितना रखवाली करे रहे, कुल जितना, ये सब मैं तथ्य के आधार पर कर रहा हूँ, बिना ऐसे नहीं कहता हूँ। ये सब मुगलों की सेना में रहने वाले लोग कहते हैं हम मुगलों से लड़े। बताइए महाराजा सुहेलदेव कैसे वंशज हो सकते हैं? आप किसी भर का बता दीजिए राजभरों का, किसी मुगलों के सेनापति रहे हों, किसी का। सारे लोग खिलाफ ही लड़े हैं, जितने भी अभियान चले हैं भरों के सब उनके अगेंस्ट में लड़े हैं, किसी की गुलामी नहीं स्वीकार किए हैं। और तुम लोग तो भैया। अच्छा एक चीज और हम राजेश भैया पूछा चाहब कि भारतीय जनता पार्टी सरकार देश में भी प्रदेश में भी और अपने मतलब राजभर समाज के कई मतलब नेता मंत्री हैं, विधायक हैं मौजूदा सरकार में, विपक्ष में भी हैं, लेकिन
काहे टाइटल जब लगाओ वाली बात होला तब चुप्पी साथ दे लेन पहला काम, और दूसरा काम यही बीजेपी सरकार में कहीं जौन महाराजा सुहेलदेव राजभर टाइटल के साथ बोर्ड लगत हो, तो कहीं महाराजा सुहेलदेव पासी के नाम पे बोर्ड लगत हो, और उम्मत बखूबी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के फोटो के साथ लगत हो। तो ये पे आपका कह चाहिए? वही दोगली राजनीति, माने सारा काला कांड सरकार करत हो। देखिए सबको खुश करके रखो। काहे ऐसे कैसे, मतलब महापुरुष सब, मतलब ये हमऊ डायलॉगवा जो आप कहे है ना, सुनत सुनत कान पक गल हमारा। महापुरुष सबके होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर क्यों नहीं? बाप एक होता है। बाबा साहब अम्बेडकर क्यों? सबके होते हैं, बाप एक होता है। मेरे गांव का, मेरे पिताजी प्रधान, पूरे गांव के प्रधान, लेकिन बेटा मैं रहूंगा, मेरे बाप तो रहेंगे वही ना। नहीं, गांव भर बाप तो नहीं बन जाएंगे। बिल्कुल भैया, हमारी बात आप एक मिनट हमें समय दे। बहुत से महापुरुष, बहुत से राजा महाराजा अदर समाज में हैं जो उनकी आज मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश या भारत में रह ले। पृथ्वीराज चौहान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और बम्बई के जो कौन राजा हैं तुरे, छत्रपति शिवाजी महाराज, मतलब पृथ्वीराज चौहान इतना हर जगह सर्वा कवा सबके पीछे टाइटल लगा था। वो भैया विशेष जाति के हैं, ठीक है। जब बात आओ तो महाराजा सुहेलदेव राजभर के, तो वहां सर्व समाज के बांट देते, माने काट काट पीस के प्रसाद बनाए के ऐसे बांट देंगे, और उनके समाज वाले जो झक मरावे जाए, उनका अस्तित्व ना कुछ हो, जेकरे पास साक्ष्य सबूत कुल चीज धरल बैठल हो, वो भैया के हो न के जनबा ना करत। ये ऐसा है। देखिए इसके पीछे मैं एक बताऊं, राजनीति जो भी हो, बहुत बड़ा गहरा राज है। मैंने एक चीज बताया था, 16 डिब्बी में जो कहानी कैद है ना, हमें आपको नहीं पता है, बाकी सब लोगों को पता है। ये जो आप ऊपर बैठे हैं ना सर्वश्रेष्ठ बन के, सारे लोगों को पता है, इसीलिए वो सरकार में भी बैठे हैं। एक चीज हम ही कहे चाहे, मान लो जे सत्ता में हो, जे सरकार में, मान लो दबाव में या लालच बस न बोल पाओ थोड़ी, लेकिन जो विपक्षिया ने उनके नटई में का घुसियल हो, नेता मंत्री विधायक राजभर समाज अब हम बताएं, मतलब एकदम मुहवा से जवनिया निकलता ना, कट गया जीविया, हमारे ना समझ में आवे। अरे ये सब जानते हैं ना, वो सपोले साहब जानते हैं, लेकिन मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। समर्थन है जब बात इतिहास सुन लीजिए, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं, लेकिन किसी भी जहां भी गलत आता किसी को छोड़ने वाला भी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, सामाजिक बात है। किसी के आज तक सदस्य ही नहीं बने, ना तो किसी नेता से आज तक मिलकर फोटो भी खिंचाए हैं। सिर्फ एक को छोड़ के अनिल राजभर के साथ में यही त्रिलोचन महादेव, वो भी किस लिए उनको आवेदन दिया था महाराजा नंद कुंवर के किले पे जाने के लिए, आज तक नहीं गए हैं। और बाकी जो विपक्षी में कह रहे हैं ना, रामचल, सुखदेव, मैं नाम लेके बता दे रहा हूँ, आज कुल एक्का गिरोह में पैदा हुई, कुल एक्का गिरोह में बैठ गए हैं, कुल एक्का बैनर तले आ गए हैं। अरे वही समाजवादी पार्टी में तो घुसल है, जो समाजवादी पार्टी सैयद सलार मसूद गाजी के भव्य मेला का आयोजन करे का पूरा छूट दे रहा है, और बाद सुहेलदेव क्या मतलब ना जाता रहा। ये लोग वही भाईचारा निभाने वाले लोग हैं। पुरानी बात तो फिर आ जाता है, वही भर राजा बिजली लिखी हुई मूर्ति एकदम सामने, नजरों के सामने, बताइए अपने घर को लुटा के भाईचारा निभाए वही लोग। और ये जहाँ पे है वहां भी यही भाईचारा वाला सिद्धांत है। तो कहाँ से बोली है तो मतलब रियाई के मार के भगाई नहीं है फटाक से। नहीं तो इतिहास का मतलब, इतिहास के छीनत हो, इतिहास मतलब होला का, इतिहास मतलब कि सब कुछ, जैसे हमारा इतिहास तो हमारा सब कुछ न्यू है का हो। इतिहास का मतलब अतीत, अतीत का मतलब सम्मान, स्वाभिमान, तो सब कुछ मिला जुला में बोले ना। और ऐसे लोगों को सम्मान स्वाभिमान ही जिंदा नहीं है, इनका सम्मान स्वाभिमान जिंदा ही नहीं है भाई साहब, मरे हुए लोग हैं। लोग क्या बोलेंगे? मैंने देखा है, यही मेरे बगल में तूफानी सरोज है, उन्हीं के स्कूल में प्रोग्राम रखा हुआ था, राम अचल जी आए थे, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ आने वाले उनके बुरा मान जाए। बुरा मानने से क्या कमियां? मैं बता रहा हूँ, वो उसके उनका स्कूल है, उसी स्कूल में प्रोग्राम हुआ था। ये लोग बहन एक शब्द भी एक बार महाराजा सुहेलदेव राजभर बोले में उनके सामने, तूफानी सरोवर के सामने फट रही थी लोगों की। और देखिए वही वो व्यक्ति बार बार अपने चीजों को बार बार बोलता था, इन लोगों के बोलने में पड़ती थी। सोचिए ऐसे दोगलापन मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। क्या ये लोग क्या समाज को किस गर्त में लेके जाएंगे मुझे तो नहीं पता। अब ये है, नेताओं से तो थोड़ा ठीक है, राजनीति है, जो सत्ता में रहेंगे उनसे उम्मीद रखी जा सकती है,
लेकिन भाई इन लोगों से उम्मीद करना तो मुझे नहीं लगता। नहीं तो संसद में मान ले इनका जो न विधायक भी है, कितना कुछ सीट भी जीतल है, संसद में बैठल है, कम से कम ना कुछ कह सकल तो कम से कम पे चिल्ला तो सकल कि हाँ भैया फलनवा राजभर ढेकनवा कुछ तो बोल सकल संसद में। नहीं बोलेंगे क्या करबे, बोल देंगे तो उनकर उठिया खिसक आई, नाराज हुई आई, जो उनकर वोटर हुई है। दिक्कत तो ये है ना। लेकिन जहाँ बहुत गंदी चरित्र के राजनीति इस समय पटल पे हो, मतलब इतिहास लूट जाए चली, लेकिन जो ना अपन कुर्सी न जाए चाहिए। भाई देखिए वह उनका सिद्धांत है, लेकिन मेरा सिद्धांत है सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। देखिए सम्मान, कुछ लोग कहते हैं ये चाहिए मुझे, ये चाहिए। मुझे बताइए किसी समाज का सम्मान कब हो सकता है? एक उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से सीख लेते हुए वर्तमान समय में जो वर्तमान है उसे हम सुधारें, रहन सहन खान पान। क्योंकि जब आपका इतिहास से आप सबक लेंगे, उससे गौरवान्वित होंगे, तो आप उसी तरह से, जैसे आप मेरे घर पे आए हैं, हम उसी इतिहास से सबक लेते हुए, मैंने ऐसे कई काम किए हैं, मैं बताऊंगा आपको, ले चल के बताऊंगा क्या मैंने काम किया सबक सीखते हुए। तो इन लोगों को भाई साहब, आप उन नेताओं की बात जाने दीजिए। हमें आपको जागरूक होना है, समाज को जागरूक होना है, अपने अतीत को जानते हुए वर्तमान को सुनिश्चित करना है। बाकी ये नेता पेता जो है नाम लेना है ना, ये भाई साहब सुधरिए न, ये कब सुधरिए जब न जमीनी स्तर पे इनका समाज विरोध करके न राजनीति से खत्म कर दी, तब ये सब सुधरेंगे। तब जनिए कि मतलब जब धरती खसक गई तब जनिए खत्म हुई। अब आज तक इनका तो कहीं कोई खुलकर कोई समाज का वरिष्ठ आदमी तो कोई बोलना ही नहीं चाहता है। मियाल हम कितना देखे ही राजभर समाज में कितना नेता मंत्री विधायक है, नाम न ले, हालांकि जरूरत बात अगले पर कहा थी, मियाल जनाई की मुहिम से वजिया ना निकलना चाहता, खासकर जब इतिहास की बात हो या सामाजिक मुद्दा वाली बात हो। अभी ये अनिल राजभर है, एक त्रिलोचन महात्मा की जयंती थी, इसके 1 साल पहले, दूसरा साल हो गया, यानी 1.5 साल हो गया। हम लोगों को उनको आवेदन दिए, पूरी जनता के सामने उन्होंने कहा चुनाव खत्म होते ही हम महाराजा नंद कुंवर, सोचिए कैसा किला जो सुल्तानपुर के इतिहास में अगर किसी का नाम आता है, वहाँ के 1-1 इंच में भरों का इतिहास है, और उसमें महाराजा नंद कुंवर का इतिहास अलाउद्दीन खिलजी से लड़ने का है। उनकी किला आज भी कुछ लोग धरोहर सुरक्षित करके रखे हैं, आपकी बैनर फोटो लगा के रखे हैं कि आवा भैया आवा, अपन तू ले ले, लेके सुरक्षित करा। अब नेताजी आज तक पहुंचे नहीं। बहुत बड़ा विडंबना हो कि मतलब दूसरे समाज के लोग जो है आपकी धरोहर को सजो करके रखे हैं कि आप आइए अपना ले लीजिए, सामने वाला पहुंचने के लिए तैयार नहीं कहता हूँ। कुछ लोग, मैं ओम प्रकाश, माननीय ओम प्रकाश से जो है, भले कुछ नेता लोग उनका नाम लेके आगे बढ़ना चाहते हो, इन लोगों को राजनीति ही नहीं करने आती है। सोचिए अगर अनिल राजभर अगर वहां चले गए होते वादे के हिसाब से, अब भी अगर सद्बुद्धि है, कहीं भी देखेंगे तो बोलूंगा कि सद्बुद्धि है तो राजनीति करना सीखो। अगर चले गए होते, क्या समाज में एक संदेश जाता कि अनिल राजभर गए, एक किले का संरक्षण किए, उस पर एक गेट लगवा दिए। अब बताइए उसमें हमें क्या मिलता? हम लोग तो ऐतिहासिक बात रखते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध लाभ उनको मिलता, समाज में एक उनके प्रति अलग एक होता ना, लेकिन ये लोग राजनीति भी करना नहीं जानते हैं। दिक्कत तो ये है महाराज, तो इसीलिए आज इनकी हालत है। अच्छा, आखिर में जाते जाते एक चीज हम और पूछब कर, आपके कहा लगा था 10 जून के जो महाराजा सुहेलदेव जी के विजय दिवस मनाया गया था राजभर जी के, वहां पर जो नौ शिलान्यास लखनऊ वाला लग पाई कि नहीं? बस इतना उम्मीद का कर लेना सरकार से पूरी उम्मीद है कि पहली बात तो मेले के साथ साथ उस पार्क का भी आप उस दिन आम जनता के लिए खोल दिया जाए। अब महाराजा सुहेलदेव कौन है, उनका जीवन परिचय जिस तरह आपने लखनऊ में लिखवाया है, उसी तरह लगाते हुए, सम्मान देते हुए देश का गौरव बढ़ाने का काम करें। अगर 10 जून को ऐसा नहीं होता है तो सिर्फ सरकार ही नहीं, ये जितने भी सरकार में है, समाज के और चाहे अदर, सबकी धुलाई शुरू की जाएगी। मैंने बहुत बड़ा बात कहा था ना जी। तो देखा भाई लोग, ये राजेश राजभर जी रहे, और अगर 10 जून के जो जीवन परिचय महाराजा सुहेलदेव राजभर के न लगन हुआ तो इन जो मैदान में आवा बिना खुले आम तैयार हैं, और टारगेट चाहे जे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, राजभर समाज के जितना भी नेता मंत्री विधायक हैं, क्योंकि बक्सा वाला ना है और बड़ा टमटेल है, मामा ठाकुर वाला देखा फीलिंग आप समझ सकलें। आप लोग अपन राय जरूर दे कमेंट बॉक्स में कि
राजेश राजभर जी जौन बात कहन कितने % आप लोग इनके बात से सहमत हैं, और यही तरह की न्यूज आप लोग के चैनल पर मिलत रही। तब तक के लिए इजाजत चाहब। जय हिंद, जय भारत।